अच्छा भाई, टॉपिक है हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और ये पीक्यूडी का टॉपिक है जनाब। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड डी वाई और डी एक्स, लेकिन सिलसिला क्या है, डी वाई और डी एक्स मालूम करना है और आपको दो इक्वेशन दी हुई है। एक आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स इन टर्म ऑफ टी, और एक दूसरी दी हुई है वाई इन टर्म ऑफ टी के अंदर। ठीक है ना। लेकिन बोल रहे हैं भाई डी वाई और डी एक्स फाइंड आउट करें, तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिएगा जरा कि ये जो एक्स इक्वेशन है ना आपके पास, एक्स इक्वल टू टू टी क्यूब और y इक्वल टू फोर टी स्क्वायर, इसको वन बाय वन हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम इसको। तो इफ x इक्वल टू टू टी क्यूब, व्हाट इज dx ओवर dt? कौन बताएगा? 60 स्क्वायर dt अपॉन समथिंग। 3 to 60 स्क्वायर, सिंपल 60 स्क्वायर, बस फिनिश। क्यों है ना 60 स्क्वायर, क्योंकि नीचे वो आ गया ना dt ये t का फंक्शन है ना असल में। ठीक है ना, तो फिर वो जैसे x को ट्रीट करते हैं वैसे ये भी ट्रीट हो रहे हैं। एंड सर ये x वन नहीं बनेगा, एक ही तरफ होगी डिफरेंशिएशन। ये यहाँ पर हो गया ना, ये जो x को ना मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने सही। बस कहा कि विद रिस्पेक्ट टू t dx ओवर dt कर दिया ना, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, राइट, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट से करना है, t की पावर्स को आप करेंगे। जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसकी पावर को आप कर रहे होते हैं, ये याद रख लें बस। सही। जैसे अब और दूसरा काम ये होगा कि नाउ फाइंडिंग dy ओवर dt, तो when you are going to find dy over dt it will be what, क्या होगा ये 8t 80 और 1 का तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। ओके, तो नाउ वी हैव dy over dt एंड dx over dt। जी। ठीक है जी, बट रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू फाइंड व्हाट dy over dx। dy over dx फाइंड करना है आपको। करेंगे क्या पता है, यू हैव टू अप्लाई द चेन रूल। चेन रूल क्या होता है देखिएगा गौर से, अप्लाइंग चेन रूल, बहुत आसान सा टॉपिक है जनाब ये। तो चेन रूल ये होगा कि dy ओवर dx फाइंड करना है, बट वी हैव dx ओवर dt एंड वी हैव dy ओवर dt। चेन रूल विल बी व्हाट, dy लिखें मल्टीप्लाई बाय dt, राइट। कितने वेरिएबल्स थे यहाँ पर, t x एंड y, देयर आर थ्री वेरिएबल्स ना। जी। क्या ख्याल है, t x एंड y, तो ये y हो गया जनाब, t हो गया, क्या रहेगी x रह गया, तो एक dx हो गया, यहाँ लिखिए एक dx हो गया, यहाँ लिखिए। चेन रूल इतना आ गया सही तरीके से सबको। और dy अपॉन dx निकालना है। ओ यस, dy अपॉन dx निकालना है आपको, तो बस सही है, dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करेंगे जनाब, इसको आप वैल्यूज पुट कर देंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज dy ओवर dt की वैल्यू 80 है यहाँ पे, dx ओवर dt की वैल्यू 60 स्क्वायर है, देन सब्जेक्ट बना लीजिए इसके अंदर आप। सही है, आगे बात समझ में, रोहान। जी सर। चेन रूल समझा, चेन रूल समझ में आ गया ड्राइव करना, दोबारा समझा यप। चेन रूल। ओके, अमर आपको आ गया चेन रूल ड्राइव करना। ओके, तो dy ओवर dt इज 80 एंड dy ओवर dx फाइंड आउट करना है आपने, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, टाइम्स dx ओवर dt is 60 square, so dy over dx will be 80 upon 60 square। तो इट विल बी क्या हो जाएगा भाई, dt से कैंसिल आउट हो गया तो t हो गया यहाँ पे 4 over 3t is dy over dx। सही है भाई, फाइनल आंसर। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई इसमें? सर ये चेन रूल में जरूरी है dy अपॉन dt इक्वल्स टू के पहले आएगा? अच्छा नहीं, फॉर्मूला है ये अच्छा यार देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो dy और dt मैंने कर लिया ना, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं। ये पता नहीं मैंने गलती से कर लिया था बाय मिस्टेक, दूसरे सवाल में और मैं सही कर लूंगा।
यू कैन राइट डी वाई और डी एक्स. ओके, डी वाई और डी एक्स लिखना है तो डी वाई यहाँ लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स आपने यहाँ पर लिखा. राइट, वी हैव थ्री वेरिएबल्स, वी हैव टी टी थ्री वेरिएबल्स, तो एक्स यहाँ मिसिंग हो रहा है ना, वाई तो ये रहा, टी ये रहा, एक्स आएगा ना नीचे फिर. डी एक्स ओवर यस. ठीक है, सर टी की जगह एक्स नहीं आएगा. नहीं ये फिर अब आपने, ओ आई एम सॉरी, ये डी वाई और डी एक्स है ना, सॉरी ये मैं गलत कर दिया जनाब, ये है डी एक्स, ये डी टी है ये. ठीक है, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि आपके पास डी वाई और डी एक्स, इसको हमने ब्रेक कर दिया डी वाई और डी एक्स में, एंड द न्यू वेरिएबल इज डी टी. तो और यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. असल में यही अप्लाई करना था, मैंने गलती से डी वाई और डी टी लिख दिया था, तो मैंने कहा चलो मिटाऊंगा बाद में, तो बेहतर ये इसको ऐसे कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं. सर ठीक तो है, ये डी टी अपॉन डी एक्स जो है, तो इसको हम 1/60 लिख देंगे, जो डी एक्स एग्जैक्टली. अपॉन. हाँ चलो, इसको मैं यहाँ करवा ही देता हूँ ना. अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज यू नो, ये समझो, ये सेकंड मेथड समझ लो, वो फर्स्ट मेथड है. राइट, उसको अप्लाई करना चाहिए सब, इसे आपको अप्लाई करना चाहिए, दिस इज फर्स्ट मेथड. राइट, तो डी वाई और डी एक्स, यस फाइंड आउट करना है पर डी वाई और डी एक्स, और डी वाई और डी टी क्या है भाई, डी वाई और डी टी हमारा, सर डी वाई अपॉन डी टी 80. क्या, हाँ 80 है. ठीक है जनाब, 80 है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स और डी टी और डी एक्स, बट वी हैव डी एक्स 1/60 हो जाएगा. एग्जैक्टली, we have you know dx over dt, so dt over dx will be 1 over 60 square times 1 over 60 square. इसको आप ऐसे भी कर लें, बेहतर ये वाला तरीका इस्तेमाल करें आप यार, फर्स्ट मेथड है. ठीक है ना, वो मैं गलती से लिख दिया था, मैंने कहा चलो जाने दो, कोई मसला नहीं, वो भी उस तरह से भी कर सकते हैं. तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी, क्या किया था भाई, 2 4 8 2 3 6 4/3. 4/3t. ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई. नहीं सर. राइट, ये जो है x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t और y इक्वल टू टी प्लस 2/t, फाइंड डी वाई और डी एक्स. तो ठीक है भाई, x को आपने लिख लिया और डिफरेंशिएट किया, टी क्यूब माइनस 6t, इट विल बी डी एक्स ओवर डी टी विल बी 3t स्क्वायर माइनस 6, और ये जो y इक्वल टू टी प्लस 2t है ना, y इक्वल टू टी प्लस 2t रेज़ टू पावर माइनस 1 कर लीजिए इसको. तो नाउ डी वाई ओवर डी टी विल बी टी 1 हो गया यहाँ पे, और माइनस 2 टी रेज़ टू पावर माइनस 2. ठीक है, हमारा आपका भी डिफरेंशिएशन यही आया था शायद, 2/t स्क्वायर, ये आया है ना. जी 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 अच्छा, जी. अब पता है क्या, अब ये है सिचुएशन कि व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई चेन रूल, डी वाई और डी एक्स के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, तो अब देखिए इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा बताता हूँ, एक सेकेंड. अप्लाइंग द चेन रूल, चेन रूल है जनाब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई मल्टीप्लाई बाय डी एक्स. नाउ यहाँ पर आ जाएगा डी टी, डी टू एंड डी. ओके, डी एक्स अपॉन डी टी अगर ये है तो फिर डी टी ओवर डी एक्स विल बी 1/3t स्क्वायर माइनस 6. डी वाई ओवर डी टी ये ना 1 माइनस 2/t स्क्वायर टाइम्स डी टी अपॉन डी एक्स, ये 1/3t स्क्वायर माइनस 6. अच्छा, पता है गलती क्या करेंगे आप लोग, गलती आप लोग ये करेंगे कि अगर इफ यू आर नॉट पुटिंग ब्रैकेट पेरेंथेसिस,
यू शुड अप्लाई पैरेंथेसिस हियर, क्योंकि ये dy और dt पूरी फुल टर्म है ये, ठीक है। ये आप ये देखें, ये मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, ये ब्रैकेट होके ये इसको आप सिंगल फ्रैक्शन में डालने पड़े, टी स्क्वायर माइनस टू और टी स्क्वायर। समझ में आई बात? क्योंकि आप लोग हो सकता है ये टू अपॉन टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। -6 है। ओके, टी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय टी टाइम ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर है ना? अपॉन टी स्क्वायर, यस, टी स्क्वायर। तो अब इसको या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो। क्या आंसर, आंसर में क्या है? तो गलत कुछ और सिंपलीफाइड है बिल्कुल, 1/3t स्क्वायर आया आंसर। 1/3t स्क्वायर आ गया। 1/3t स्क्वायर कैसे आएगा? ओनली 1/3। ये जो सेकंड फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर, तो फिर इसमें फायदा क्या हो जाएगा कि ये टी स्क्वायर माइनस टू और टी स्क्वायर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1/3 कॉमन यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस टू ये रहा, और टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टू कैंसिल आउट। सही है मान, 1/t स्क्वायर आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में दें आंसर को। हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? टी स्क्वायर। बिल्कुल सही हो गया, dy ओवर dt। अम्मार बताओ कोई कंफ्यूजन? रोहान, रोहान को तो आ गया। अम्मार आप बताएं कोई कंफ्यूजन? मैं वही कर रहा हूँ कर रहे हैं अभी, अच्छा कर ले जरा। तो रोहान भी पार्ट सी पे आए थे भाई, जैसे अम्मार इसको देख रहे हैं, देखना और से। तो अगेन फिर फाइंड dy और dx, और दो एक्सप्रेशन गिवन है आपके, इक्वेशन गिवन है आपके पास ना। तो क्या करेंगे भाई, x और dy और dx निकालना है, तो x इक्वल टू 3 cos t। तो डोंट अप्लाई यू वी फॉर्मूला, राइट? यू वी फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ये इट इज नॉट अ वेरिएबल। समझिए रोहन? और क्या नाम है अम्मा? dx और dt जो आ जाएगा ना इसका, वो होगा cos का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन रोहन? माइनस साइन। माइनस साइन होता है, -3t साइन 3 साइन टी। सिंपल आया समझ में? क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट, ये 3 कांस्टेंट है। वो आपको कोई वेरिएबल के साथ होता है तो हम लेते हैं यूवी, ठीक है अमर? जी y इक्वल टू 2 साइन टी है ये। सर, वो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। नहीं नहीं, इसमें भी नहीं, गलती बिल्कुल नहीं होगा ना, ये कॉन्सेप्ट बनाओ ना यार। अगर आपके पास कांस्टेंट होता तो फिर कांस्टेंट को u या v अज्यूम नहीं करते हम लोग, राइट? ये कांस्टेंट है यार। अगर t होता ना, सपोज u होता, t साइन t, तब आप कहते एक u है दूसरा v है। समझे या नहीं? सही है। ये आप कॉन्सेप्ट बनाइए आप। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, नाउ इट विल बी 2 cos t। ठीक है भाई, अब देखो हो जाएगा आराम से। dy और dx फाइंड आउट करना है अपना, तो dy और dx का चेन रूल अप्लाई कर लें हम यहाँ पे। चेन रूल, dy और dx विल बी dy टाइम्स dx ब्रेक कर दें यहाँ पर, ऊपर dt लगा दें। dy और dt इज 2 cos t टाइम्स dt ओवर dx। तो यहीं से आप ले आए dt ओवर dx -1 अपॉन साइन टी, 3 साइन टी, और -1/3 साइन टी। ये हो जाएगा 2 -2/3 cot टी हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? -2 cos टी डिवाइड बाई 3 साइन टी। cos अपॉन साइन इज cot,
ये आंसर है, ठीक है। रोहान को सही है, अमर रोशन भाई। अमर समझ में आ गई बात? जी सर। ओके। तो ये जो एक्सरसाइज थी ना, इसके कॉन्सेप्ट